ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने फरमान बरदार बच्चों को याद कर रहे हैं, जो बाबा के फरमानों पर चलते हैं, आज्ञा पर चलते हैं। ऐसे फरमान बरदार बच्चों को बहुत प्यार से याद करके उनके जीवन की निशानियां आज बता रहे हैं। वैसे तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे हैं जो बाबा कहता है ऐसे करते हैं। कोई बच्चे करते हैं लेकिन परसेंटेज हर एक में आ जाती है ना, तो हमें हर बात में 100% बनना है। ये हमारा लक्ष्य है इस ब्राह्मण जीवन का। तो बाबा के फरमान बरदार बच्चों के जीवन में कौन सी बातें दिखाई देगी? तो बाबा आज कह रहे हैं कि वो जो बाबा से प्रॉमिस करेंगे वो करके रहेंगे। जैसे रामायण का वो प्रचलित दोहा है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा से हमने जो प्रॉमिस की है, हर हालत में वो पूरा करने वाले बच्चे होंगे। या फिर वो बाबा कहते उनके जीवन की एक दृढ़ संकल्प कहो या उनके जीवन का एक आदर्श होगा कि वॉक अवर टॉक, बी एग्जाम्पल, सेट एग्जाम्पल। जीवन में एक एग्जाम्पल बनने वाले होंगे, देश दुनिया के आगे एक सैंपल बनने वाले होंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हर कर्म ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप पर, कदमों पर कदम रख करके बाबा के वो फरमान बरदार बच्चे होंगे। उनके अंदर ये बात पक्की होगी, उनका जो आचरण होगा, उनकी वृत्ति होगी कल्याणकारी वृत्ति, कि इस संगम युग में कोई बात में हमारा अकल्याण नहीं हो सकता। बाबा मेरा कल्याणकारी, समय मेरा कल्याणकारी। जो बातें मेरे सामने आ रही है उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ है। इतना बाबा में, ड्रामा में, खुद में उसका विश्वास होगा। दुनिया की कोई शक्ति उसके विश्वास को हिला नहीं सकेगी। या फिर बाबा कहते हैं कि जो बाबा के फरमान बरदार बच्चे होंगे, वो जिद व सिद्ध करने वाले नहीं होंगे। कोई बात को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा ने संगम युग में बताया है ना कि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। जो बात सच होती है उसको वरदान मिला है, वो अपने आप प्रूव होकर के रहती है। तो उनके जीवन का ये भी लक्ष्य होगा कि मुझे इस ब्राह्मण जीवन में न तो जिद्दी बनना है, न किसी बात को कभी मुझे सिद्ध करना है। फिर बाबा के फरमान वरदार बच्चे है, कोई बात उनको अपने जीवन में मुश्किल नहीं लगेगी। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके आंधी तूफान। आंधी तूफान बहुत आएंगे, लेकिन बाबा के साथ हाथ और सहयोग मदद से कोई भी बात उनको मुश्किल नहीं लगेगी। हर बात का वो सामना कर लेगा। बाबा के जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे वो सदैव प्रसन्न चित्त आत्माएं होंगी, खुश रहने वाली होंगी। जो भी उनको रास्ते में मिलेंगे ना, सबको खुशी का खजाना बांटने वाली वो आत्मा होगी। हम्म, जो प्रसन्न चित्त होता है उसके अंदर
कोई प्रकार के प्रश्न नहीं रहते हैं। कोई भी प्रश्न रहते हैं, संशय रहता है, तो कहते हैं ना, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विनश्यन्ति। बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जैसे अमृत वेले उठने की, भोजन बाबा की याद में खाने की, रोज मुरली बाबा की सुनने की, ट्रैफिक कंट्रोल जो हमारे 5 दिन में अलग अलग टाइम पे होते हैं, वो करने का, बाबा को गुड मॉर्निंग गुड नाइट बड़े प्यार से करने का। तो ये जो श्रीमत मिली हुई है, उन श्रीमत को बहुत अच्छी तरह से वो फॉलो करेंगे। उसमें कभी मन मत या पर मत को ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी अपने आइडियाज ऑन कर लेते हैं, कभी दूसरा कोई कुछ कहता है तो उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे नहीं होंगे। वो श्रीमत को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। फिर उनके जीवन में त्याग होगा। कहते ना, त्याग, तपस्या, सेवा। जहाँ त्याग है, तपस्या है, वहां पर बाबा कहते कोई भी सेवा करो तो उस सेवा में हमें सफलता प्राप्त होती है। बिना त्याग के हमारा भाग्य नहीं बन सकता। तो बाबा के फरमानबरदार बच्चे त्यागी भी होंगे, तपस्वी भी होंगे, साथ साथ सेवाधारी भी होंगे। जब भी उनको जिस प्रकार से सेवा का चांस मिलेगा ना, वो चांस लेने वाले चांसलर होंगे। बाबा के ऐसे सेवाधारी बच्चे अपने आप को सेवा में ऑफर करेंगे। वेट नहीं करेंगे कि कोई मुझे सेवा दे तो मैं करूं। नहीं, वो अपने आप को ऑफर करेंगे कि बाबा मुझे अपनी सेवा में यूज करे। ऑफर करने वाले ही चांसलर बन जाते हैं। फिर वो बाबा का नाम रोशन करने वाले होंगे। जैसे लौकिक में भी कई बच्चे देखो अपने लौकिक बाप का नाम रोशन करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कर्म करें जो हमारे बाबा का नाम रोशन हो जावे। ऐसा वो बाबा का सपूत बच्चा होगा। बाबा का जो फरमान बरदार बच्चा है, बाबा कहते वो रोने वाला नहीं होगा। देखो, रोना भी तो दो प्रकार का है ना। एक तन का रोना है, दूसरा मन का रोना है। तो न तन का रोना होगा, कंप्लेंट्स, शिकायतें, अपेक्षाएं, वो नहीं होगी। न उनके जीवन में किसी प्रकार का मन का रोना होगा। और एक लास्ट बात बाबा बताते हैं कि जो फरमान बरदार बच्चे हैं, वो साइलेंस को बहुत पसंद करेंगे। सॉलिट्यूड, एकांत उनको अच्छा लगेगा। उनको अंतर्मुखी बनना बहुत अच्छा लगेगा। अंदर में बैठी हुई आत्मा से वो बातें करते रहेंगे। बाबा से वो बातें करते रहेंगे, बाबा की कंपनी को एंजॉय करेंगे। तो ऐसे फरमान बरदार बच्चों में ये 3 बातें नेचुरल होगी। मौन अच्छा लगेगा, शांति अच्छी लगेगी, और एकांतवासी, अंतर्मुखी होंगे। तो आज बाबा अपने ऐसे सपूत फरमान बरदार बच्चों को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली है 2 सितंबर की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। इसीलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। शांति स्थापन करने वाले अशांत हो जाएंगे,
या तो फिर अशांति आएगी, शांति नहीं स्थापन कर पाएंगे। आज